तो चलिए प्रथम प्रश्न पूज्य भ्रातृचरण से पूछते हैं। भरत परिक पूछ रहे हैं कि दूसरों की दी हुई गिफ्ट क्या हम अपने ठाकुर जी को समर्पित कर सकते हैं? जो भी हम दूसरों से कुछ भी प्राप्त करते हैं, चाहे गिफ्ट के रूप में हो या तो किसी ने कुछ दिया हो हमें, तो सबसे पहली बात हमें ध्यान ये रखनी है कि सबसे पहले वो हमारा कोई निकट का व्यक्ति होना चाहिए। सबसे पहली बात वो। दूसरी बात उसमें आती है कि वो वैष्णव है कि नहीं, और तीसरी बात कि जो चीज दी है वो कितनी शुद्ध और पवित्र है। तो ये तीनों बात जब होती है, एक तो सबसे पहले निकट का व्यक्ति होना चाहिए, जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हो, हमारा परिचित व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा कि वो पुष्टि जीव है कि नहीं, कैसा जीव है, वो सेवा करता है घर में, नहीं करता है, क्या विचारधारा रखता है, तो पुष्टि जीव होना चाहिए। और तीसरा कि वह जो चीज उसने गिफ्ट में दी है वो हम शुद्ध हो, पवित्र हो और नई चीज हो, यूज की चीज ना हो, वैसी चीज हो। तो अवश्य ठाकुर जी को सेवा में ले सकते हैं, उसे अंगीकार करा सकते हैं। और ध्यान खास इस बात का ही रखना है कि तैयार कोई भी अगर सूखे मेवा आदि है या कुछ भी है, तो जो भी सॉल्टेड आदि आते हैं कि जिसमें मसाला वगैरह आदि होता है, वैसी चीज़ हम न धराएं और केवल शुद्ध सादा जो चीज़ें हों वही धराएं हम ठाकुर जी को। मनोरथ सजावट आदि में भी, खिलौना आदि में भी कुछ कोई बधराए या कुछ भी हो, तो भी नई चीज़ एकदम किसी की वापरी हुई ना हो, हमारी वापरी हुई ना हो, वैसी चीज़ नई चीज़ हो, वही ठाकुर जी को हम धराएं, वही सबसे उचित मार्ग है। तो कोई भी कुछ भी हमें गिफ्ट तोहफे आदि दे, वो हम ठाकुर जी को धरा सकते हैं। और ऐसी भी बात नहीं है कि हमें दिया है और हम ठाकुर जी को धराएं, क्योंकि ठाकुर जी हमारे माथे विराज रहे हैं। इसलिए कोई भी हमें चीज़ हो, एक बार किसी ने हमें दी तो फिर हमारी हो गई, और फिर हमारी इच्छा है कि हम किसको ठाकुर जी को धराएं या क्या उपयोग करें। तो वैसे भी कोई बात नहीं है, तो ठाकुर जी को आराम से शुद्ध पवित्र चीज़ें हो तो आराम से धरा सकते हैं। अगला प्रश्न सुरेश पटेल पूछ रहे हैं, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन why we have to do fasting on Janmashtami? Because if Shri Krishna was born at night 12 a.m. on Atham, but after 12 a.m. other day starts, so why are we doing fasting on advance? Suppose the next week, could please explain? यानी जन्माष्टमी के दिन प्रभु तो रात को 12 बजे प्रकट होते हैं, तो हम आठम के दिन क्यों व्रत करते हैं, क्यों फास्टिंग करते हैं, अगले दिन क्यों नहीं करते? तो ये इनका प्रश्न है। प्रधानतः पुष्टि मार्ग में 4 जयंतियां मुख्य मानने में आई हैं: नरसिंह जयंती, वामन जयंती, रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी। और इन चारों जयंतियों में व्रत का क्रम रहता है। इसी प्रकार जन्माष्टमी के दिन भी, अष्टमी के दिन भी व्रत का क्रम रहता है। और यह चारों जयंतियां भक्ति सूत्र के अंतर्गत मानने में आई हैं। और जो प्रश्न है कि रात को 12 बजे प्रभु का प्राकट्य होता है, तो फिर क्यों हम जयंती का पालन करें? तो यहाँ रात को 12 बजे का जो प्रश्न है, यह समय पुष्टि मार्ग अथवा तो हिंदू सनातन वैदिक धर्म में रात को 12 बजे का दिन चेंज होता है, ऐसा नहीं मानते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय हो, उसके बाद हमारा दिन प्रारंभ होता है। तो सूर्योदय हो तब से हम अगला दिन मानते हैं। तो यहाँ 12 बजे का या वह समय ऐसा नहीं है कि तब हमें व्रत छोड़ना है या व्रत तोड़ना है, या तो हमारा 12 बजे अगला दिन प्रारंभ हो जाता है। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से वह सही है, परंतु हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम जो इसे विचार करें, तो जब से सूर्योदय होता है तब से हमारा दिन प्रारंभ होता है। तो तब से ही हम व्रत उपवास आदि छोड़ते हैं या तो प्रारंभ करते हैं। तो उस हिसाब से हमें इस चारों जयंती पर व्रत का पालन करना चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, जिसमें भगवान के समय का भी इसमें उल्लेख आता है कि 12 बजे प्रभु का प्राकट्य होता है। तो ये एक जनरल मान्यता ऐसी हो गई कि रात को 12 बजे ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, परंतु ग्रह नक्षत्र आदि के जब जो
कृष्ण जन्म का जो मुहूर्त है वो मुहूर्त कभी 12:30 का भी होता है, कभी 12:45 का भी होता है, कभी 12:25 का भी होता है। तो वो जन्म के नक्षत्र ग्रहों का उस सेम नक्षत्र के साथ में मिलना, उस सेम अवस्था में उन नक्षत्रों का ग्रहों का आना, जिस समय जिस क्षण प्रभु का प्रागट्य हुआ। तो आज भी पुष्टि मार्ग की विशेषता ये है कि 12 बजे जैसे समग्र संसार मना लेता है वैसे नहीं, परंतु विशेष रूप से जिस काल में, जिस घड़ी में, जिस पल में प्रभु का प्रागट्य हुआ, उसी पल से आज भी पुष्टि भक्ति मार्ग में प्रभु का प्रागट्य उसी समय मनाया जाता है। तो इसलिए जैसे आपसे ने भी आज्ञा करी कि सूर्योदय से हमारा दिन प्रारंभ होता है, सूर्यास्त पर हमारा दिन पूर्ण होता है। तो वो एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय का हमारा पूरा दिन का समय है। और प्रभु का प्रागट्य अष्टमी को इसीलिए कहा गया, नहीं तो 12 बजे बाद हुआ तो ऐसा कह सकते हैं कि नौम का प्रागट्य हुआ, परंतु नहीं, अष्टमी को इसलिए प्रागट्य है क्योंकि अभी नौम का सूर्योदय बाकी है, और इसीलिए अष्टमी के दिन ही प्रभु के जन्म का हम व्रत करते हैं। यानी मार्कंडेय पूजा क्यों होती है, ये मार्कंडेय ऋषि के नाम से क्यों इस पूजा को किया जाता है, वल्लभकुल क्यों इसको अपने जन्मदिन पर करते हैं, और साथ ही साथ एक वैष्णव को अपने स्वयं के जन्मदिन पर और अपने दीक्षा गुरु के जन्मदिन के अवसर पर, उनके उत्सव के अवसर पर अपने प्रभु के साथ सेवा में क्या करना चाहिए, ये हार्दिक परीक्षा का प्रश्न है। बढ़िया प्रश्न है, और लगभग 3 विभाग में प्रश्न है। एक तो मार्कंडेय पूजा क्या है, दूसरा वल्लभकुल ही क्यों करते हैं, और तीसरा कि हम कैसे हमारा खुद का और गुरु का जन्मदिन सेलिब्रेट कर सकें। 3 भाग में प्रश्न है। तो पहला प्रश्न ये है कि मार्कंडेय पूजा क्या है और उसका महत्व क्या है। तो उसे जो समझे तो ये जो मार्कंडेय पूजा की जो परंपरा आ रही है वह मार्कंडेय ऋषि से आ रही है। और मार्कंडेय ऋषि क्यों है, क्योंकि वह चिरंजीव है। चिरंजीवी जो है वह मार्कंडेय ऋषि हैं, और जो सप्त चिरंजीव हैं उसमें से 8वें अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीव हैं। जो 7 चिरंजीवी हैं और 8वें मार्कंडेय ऋषि हैं। तो आयुष्य की कामना करते हुए, लंबे जीवन की कामना करते हुए मार्कंडेय ऋषि को याद किया जाता है, और उनके नाम से परंपरा चली आ रही है। और सभी चिरंजीवी को इस दिन पूजन किया जाता है। और पूजन के साथ साथ यह जो प्रकार है, दूसरे प्रश्न की ओर आए तो यह वल्लभकुल ही क्यों करते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि केवल वल्लभकुल ही करें, जो भी ब्राह्मण हैं जितने भी, सबको ही मार्कंडेय पूजा अपने जन्मदिन पर करनी ही चाहिए। यह कोई पुष्टिमार्गीय प्रकार नहीं है, परंतु यह वैदिक प्रकार है। तो वैदिक प्रकार जो है हर एक ब्राह्मण को अपने जन्मदिन पर करना ही चाहिए, अवश्य है। और इसके साथ साथ हम अपना जन्मदिन, एक वैष्णव अपना जन्मदिन कैसे मनाएं, अपने गुरुजन का जन्मदिन कैसे मनाएं। तो अपना जन्मदिन हमें जो मनाना है तो विशेष रूप से ठाकुर जी को ही लाड लड़ाकर, विविध मनोरथों के द्वारा, पलना आदि के द्वारा, विशेष सामग्री रोगाकर हम अपना जन्मदिन मना सकते हैं। और साथ साथ वैष्णवों को भोजन करवा कर भी हम अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करवा सकते हैं। गौदान आदि, दान आदि कर त्यागाय संपदा अर्थानाम सत्याय भाषणम, जो समृद्ध अर्थ है उसका दान कर अलग अलग प्रकार हैं दानों के, उन सभी से हम अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से मार्कंडेय पूजा की परंपरा और अपने खुद का जन्मदिन सेलिब्रेट करने की, गुरु के जन्मदिन सेलिब्रेट करने की परंपरा हम कर सकते हैं। गुरु के जन्मदिन की जो बात करें तो हम गुरु को उनके जन्मदिन पर क्या दे सकते हैं। तो गुरु के जन्मदिन पर हम ठाकुर जी को ही लाड लड़ाकर और गुरु सेवा के माध्यम से, गुरु आदेश के माध्यम से हम वह परंपरा निभा सकते हैं। और गुरु के चरण स्पर्श, गुरु के केश स्नान आदि उस दिन विशेष करवाकर हम उनके जन्मदिन को और आनंद से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्रम हम ले सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न बंसरी गाला पूछ रहे हैं कि गोपी का स्वरूप क्या है, वह समझाइए। गोपी जनों को प्रभु कैसे मिले, वह आप बताइए। गोपी का स्वरूप क्या है, बहुत ही समझने की बात है। जब गोवर्धन नर प्रभु
श्री श्रीनाथ जी गिरिराज पर्वत के ऊपर प्रकट हुए और श्री महाप्रभु जी ने रामदास जी को, कुमनदास जी, सदु पांडे आदि को प्रभु की सेवा सौंपी, तब रामदास जी को श्री गोवर्धनधर प्रभु के मुखिया जी के रूप में वहां आपने सेवा की आज्ञा दी। उस समय रामदास जी ने पूछा कि श्री वल्लभ श्री महाप्रभु जी, हमें तो ठाकुर जी की सेवा करना आता नहीं है, ठाकुर जी की सेवा क्या होती है हम जानते नहीं। तब श्री वल्लभ ने कहा कि तुम अपनी बुद्धि से कुछ मत करो, जैसे ब्रज गोपिकान ने प्रभु को लाड लगाया, जैसे ब्रजभक्तन ने प्रभु को प्रेम करे, वैसे ही सेवा करियो। यानी कि जैसे गोपीजनों ने, जैसे ब्रजवासियों ने, ब्रज गोपिकाओं ने प्रभु की सेवा की, प्रभु के सुख का विचार किया, प्रभु को समय समय पर जो प्रभु को सुख दे उन सभी चीजों को जिन्होंने किया, जिन्होंने कभी भी अपने बारे में न सोचा और अपना संपूर्ण श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, जिसमें उनके शरीर में, उनके चित्त में, उनकी इंद्रियों में कृष्ण इस रूप से व्यापित हो गए कि फिर उनमें अपना कुछ बचा ही नहीं, संपूर्ण समर्पण श्री कृष्ण को हुआ। आत्मनिवेदन जिनका हो गया, ऐसे जो गोपीजन हैं उनको श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपीजन प्रेम की ध्वजा है। तो श्री गोपीजन का स्वरूप वो अति दिव्य है और हमारे मस्तक पर श्री गोपीजन की कृपा बिना श्री कृष्ण हमें प्राप्त नहीं हो सकते। श्री कृष्ण को यदि पाना है तो हमें गोपी भाव को धारण करना पड़ेगा। बिना गोपी भाव धारण किए हम श्री कृष्ण को न प्राप्त कर सकते हैं, न रिझा सकते हैं, न उनकी सेवा संपूर्ण रूप से कर सकते हैं। तो हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, कोई वर्ग वर्ण और व्यवस्था के हैं, उससे कोई इस बात का निस्बत नहीं, परंतु गोपी एज अ कॉन्सेप्ट, गोपी एज एन एनलाइटनमेंट, गोपी वो भाव है। उस भाव को धारण करके और जब हम कृष्ण सेवा करते हैं तभी श्री कृष्ण हमसे रीझते हैं। एक व्यक्ति ने मीराबाई से पूछा कि वृंदावन में कौन पुरुष है? तो इस संपूर्ण वृंदावन में पुरुष तो एक ही है। वृंदारण्यम सुपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। पुरुष तो श्री कृष्ण है, उनके अलावा जो भी हैं सब गोपीजन हैं। तो बिना गोपी भाव के कृष्ण लीला में प्रवेश ही प्राप्त नहीं है। इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने कहा है गोपिका गुरव प्रोक्त। इस मार्ग के, पुष्टि भक्ति मार्ग के गुरु कौन है? श्री महाप्रभु जी आचार्यत्वेन भी विराजते हैं, श्री महाप्रभु जी स्वयं स्वामी जी रूप में भी विराजते हैं और श्री कृष्ण रूप में भी आप विराजते हैं। आनंद परमानंद श्री कृष्णास्य। परंतु गोपीजन को श्री महाप्रभु जी ने कहा कि गोपिका गुरव प्रोक्त। गोपीपति समारंभा विष्णु स्वामी मध्यमा अस्मद आचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। हमारी परंपरा के जो मूल गुरु हैं वो भी गोपीजन हैं। तो गोपीजन बिना इस मार्ग में उद्धार नहीं। जैसे गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रेम किया, जैसे गोपीजनों ने प्रभु को रिझाया, उनकी सेवा की, उसी भाव से केवल और केवल जैसे गोपियों ने प्रेम किया, उस प्रेम को भी हम अगर कृष्ण से कर लें तो फिर हमें श्री कृष्ण प्राप्ति सहजता से और निश्चिंतता से अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। तो गोपी भाव, गोपियों का प्रेम, गोपियों का विरह और गोपियों का समर्पण जब हम में आता है तभी हम गोपी भाव को धारण कर श्री कृष्ण प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। गोपी यानी जो गो यानी अपनी इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, और पी मतलब जो ग्रहण करती हैं। तो जो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन से जो हर एक इंद्रियों से जो ग्रहण करता है, जो कृष्ण रस ग्रहण करती हैं, वह गोपियां हैं। तो ऐसे गोपी जो देखते भी कृष्ण हैं, सुनते भी कृष्ण हैं, बोलते भी कृष्ण हैं, जो सभी इंद्रियों से जो जिनका स्वरूप केवल कृष्ण दर्शन का ही है, वह गोपियां हैं। तो ऐसे गोपीजनों के भाव से हमें सभी को प्रभु सेवा नित्य करनी चाहिए।